कोर्ट करेगा ना, तो कोर्ट में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 1 साल से जेल में क्यों पड़े हो? आप जैसे थे, आप पे भी अटैक हो सकता है, समझो बात को। जो डिसेंट नाम की, जो शांति नाम की चीज है, उस पर अटैक हो रहा है। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश का नौजवान महिला 9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आपने दिख नहीं रहा? 1 साल से मंदिर खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं। क्यों है? क्योंकि वो अनपढ़ रखना, अगर ये पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे। सही बोला आपने, भाषण ही दे रहे हैं 7 साल से और कुछ को कर नहीं रहे हैं। काम की बात तो देश में हो रही है, मन की बात हो रही है, किसान को फायदा होगा। तो ये कौन बैठा है? ये कहाँ का किसान है? ये चाइना से, पाकिस्तान से, कहाँ से है? कहाँ का है? अमीर किसान है। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हैं ये अमीर किसान? तो चले जाएंगे, यहाँ बैठने का शौक नहीं है। 600 आदमी मर चुके हैं और शर्म की बात है तब भी बात नहीं कर रहे। एक पैरेलल पार्लियामेंट चला रखी थी, देखा नहीं आपने? 20 दिन तक, उसके बावजूद बात किए तो इन्होंने देख लो आप पार्लियामेंट में कैसे हंगामा हो रहा था। समाधान कैसे होगा आप मुझे बताओ? समाधान होगा पार्लियामेंट में? लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट को बोला जाता है, वहाँ पे डिबेट होता है, वाद विवाद होता है। रुकी तारीफ की इंटरेस्टिंग बात है, जिस नेहरू को, गांधी जी को बदनाम करके, आतंकवादी बता के, दिन रात गाली दे के ये सत्ता में आए थे, आज उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपलाइजेशन, आज सिद्धांत की राजनीति हो रही क्या? मूल्य और मुद्दों की बात होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल अटैक कर दिया उन्होंने। आपने देखा नहीं पार्लियामेंट के 100 मीटर दूरी पे कैसे नारे लगे थे? आपने सब्जी खाई है कभी? आपने सब्जी डेली खाते? क्वेश्चन है कि दलित को क्यों काटेंगे? दलित तो प्रधानमंत्री को वोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। वो हिंदू बने हुए हैं, कट्टर हिंदू। वही मैं बोल रहा हूँ, नंबर सबका आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइन सबकी लगा रखी है। आज मुसलमानों का अटैक है, कल किसी पे और पे होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भावना को समझा करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब्जी हर कोई खाता है। अगर सब्जी के अंदर नमक कम है तो अच्छी लगेगी, खा पाओगे आप? बिल्कुल नहीं। मिर्ची कम होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो ये नमक, मिर्ची, मसाले, प्याज, टमाटर, आलू, ये क्या है? ये देश के धर्म हैं। जब ये इकट्ठे होंगे तभी सब्जी खाने में मजा आएगा, जब इकट्ठे होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यूरोप अमेरिका की बात दिन रात करते हुए विकसित राष्ट्र बनाएंगे, वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं। वो आगे कंसेप्ट यहाँ पे चेपते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं। वहाँ क्या है? एक घटना बताता हूँ, इतने देश हैं जहाँ पे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दंगे हुए हो। तो ब्लैक और व्हाइट का थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है, लेकिन वहाँ पे जाति धर्म के नाम पर उतने दंगे नहीं होते, उतनी सांप्रदायिकता नहीं है जो यहाँ पे है। ये प्रोसीजर ही है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अल्लाह नूर पाया, हम सब उसके बंदे, एक नूर से सब जग गुजा, कौन भले को मंदे। आज देख लो ना कैसे बांटा जा रहा है इंसान को, तू इसका है, वो तू उसका है। मतलब इससे ऊपर उठना पड़ेगा। मैं बार बार बोला हूँ, बुनियादी सवाल हैं उस पर अटैक किया जा रहा है। जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात। आप कह रहे हैं कि नारे लगाए वो, और नारे लगाते तो आपराधिक होता ना, तो केस नहीं हुआ, कुछ सब निकल गए जेल। वही मैं कह रहा हूँ, खास आदमी और आम आदमी समझो आप। वो अश्विनी उपाध्याय 24 घंटे के अंदर उसको बेल मिल गई। एक उमर खालिद 1 साल से जेल में पड़ा, सेम चार्ज है, ट्रायल भी नहीं हो रहा। कोर्ट डिसाइड करेगी। मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो आप डिसाइड करोगे? कोर्ट डिसाइड करेगी या मीडिया डिसाइड करेगी? बताओ आप, कौन करेगा? बताओ ना। हूँ करेगा, कोर्ट करेगा ना। तो कोर्ट में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 1 साल से जेल में क्यों पड़ा हो? जो आतिश का केस कवर करने गए थे, सिद्दीकी कप्पन, वो भी जेल में पड़े। ये तो नाम जो ऊपर उठ जाते हैं। आप जैसे थे, आप पे भी अटैक हो सकता है, समझो बात को। जो डिसेंट नाम की, जो शांति नाम की चीज है, उस पर अटैक हो रहा है। संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, देश का नौजवान महिला 9 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आपने दिख नहीं रहा? और जाके गले मिल रहे सारे राजनेता। सरकारें तो इनके भी रही हैं, कांग्रेस बीजेपी की सब हैं। गले लगाने से समाधान होंगे, उसको मिलने से समाधान होंगे। बीजेपी या बाकी लोगों को पता है कि देश में जो है वोट पड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 साल से मंदिर खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं। क्यों है? क्योंकि वो अनपढ़ रखना, अगर ये पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे। ये जैदी पैदा हो जाएगा। सवाल इनको पसंद नहीं है, क्योंकि सवाल कुछ करते हैं नहीं, काम नहीं किया इन्होंने, और सवाल जेल में जाएगा। आपने आज का भाषण नहीं सुना? वो लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल खोल रहे हैं। तो अरे पहले उनके रेप पर खुआ लो, सैनिक स्कूल की पहले बाद में बात कर लियो। उनको ये भी बोला जा रहा है तू जींस नहीं पहन सकती, क्या खाना, क्या पीना, क्या बोलना, हर चीज के प्रीचिंग का उपदेश दे रहे हैं वो बैठ के। वोट लेने से पहले बताओ के साथ पढ़ेंगे सैनिक स्कूल में, सैनिक होंगे। सैनिक तो बाद में बना लियो, पहले सिक्योरिटी दे दे। मैं वही बोल रहा हूँ, उनको आजादी दे दो, वो बाहर निकल सके अपनी आजादी से, अपने मन से जो करना चाहते वो कर सके। अब देख ले, मंदिर मस्जिद हर जगह तो रेप हो रहा है, दिन रात हर जगह।
एक बच्ची को जलाया जाता है, पोस्टर दिल्ली में लगा के बैठा है 4 साल बेमिसाल, तो दिल्ली वो पोस्टर उसमें लगा ना, चाइना में लगा दे पोस्टर, फिर तो इसका कौन सा लॉजिक है? दिल्ली वाले वोट देंगे यूपी में, इस बात को समझो आप। उन्होंने विकास किया है, कहते हैं इसलिए पोस्टर बढ़ेंगे। विकास कौन सा विकास? गंगा मेला से, वो गंगा वो यूपी में आती है जिसके नाम पे वोट मांगी थी, गंगा मैया, उस गंगा ने एक्सपोज कर दिया, शर्म की बात है। पकड़ लिया ना गंगा ने, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? यही वही यूपी है ये जहाँ पे मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ खाना खिलाया जा रहा था। ये वही यूपी है जहाँ बेटी के साथ रेप होता, रात को उसको जलाया जाता, घर वालों को 100 दिन सौंपा जाता, उसे कवर करने जाता है पत्रकार आप जैसा, उसको जेल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जो क्रिमिनल था, कल्प्रिट था, उसके साथ सरकार खड़ी थी। इनका नेता कुलदीप संघार आपने देखा नहीं, सारे परिवार को खा गया, सारे परिवार को। क्या लेने गई थी वो बेटी? रोजगार मांगने गई थी, उसका हक था। वोट लेने आते क्या बोलते? रोजगार देंगे, सामान देंगे, दे दो ना। फिर जेल में क्यों डाला? मारा क्यों? उसके माँ बाप को क्यों खत्म किया? क्यों उसकी फैमिली को खत्म किया? समझो इस बात को। यहाँ पर आप क्यों, हमारी बहन बेटियां भी हो सकती है, आवाज उठानी पड़ेगी, वो इसको रेज करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 6 महीने से आप एक ही बात कह रहे हैं, कुछ फायदा मिल रहा है इस चीज का? तो क्या करें फिर? चूड़ी पहन के बैठ जाएं। चूड़ी सॉरी गलत वर्ड है, क्योंकि ये पुरुषवादी सोच है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये गलत निकल गया मेरे मुंह से शब्द। लेकिन क्या करें, घर बैठ जाएं क्या? क्यों नहीं जुड़ रहे लोग आपसे? आप अगर आप इतने सही हैं तो क्यों नहीं जुड़ रहे? आप मुझे बताइए, यहाँ पे जितने आदमी आते हैं वो गाजीपुर, सिंह, टिकरी, ध्यान से सुनना, संगठनों के आदमी आते हैं जो बाहर के होते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी के तो लोग मिलेंगे यहाँ पे। बाहर के आदमी सिर्फ संगठनों के आते हैं, दूसरे राज्यों। क्यों आते हैं? क्योंकि गरीब आदमी है, दिल्ली कमाने डेली खाने वाले हैं। अगर वो यहाँ पे आगे बैठ गए तो फैमिली क्या खाएगी? इन लोगों के पास रोटी है, यहाँ इसलिए बैठे हैं। अगर ये आंदोलन सफल नहीं होता, इनके पास रोटी हो। अगली बार हिस्ट्री में आने वाले टाइम में कभी भविष्य में कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। ये देश खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ। मेट्रो में जाके एक लड़का मुझे बोला कि किसान कौन होता है, अपने पापा को बोला किसान कौन होता है। उसको सलमान खान का, बादशाह का, रैपर का सबको पता है, लेकिन किसान का नहीं पता। देश की 80% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसको किसान खेती का नहीं पता। लेकिन उनको एक्टरों का पता है, जो फिक्शनल चीजें होती हैं, जो रियल की चीज होती है, रियल चीज। देश की 80% आबादी जो किसान है, क्या उनको पावर नहीं है कि वो अपनी सरकार बना ले? क्यों नहीं बनाती है फिर? पावर किस तरह की पावर बता रहे? आपको पता नहीं? एक सरपंच का चुनाव हुआ था, आपको पता नहीं है किस तरह का खर्चा होता है? 50-50 लाख की दारू बांटी जाती है। कौन खर्च करेगा? तू आप कर दोगे? मैं कर दूंगा। किसान सब अपने हैं ना, तो ये जितनी पार्टी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये अनपढ़ आदमी है, ये धर्म जात के आधार वोट देंगे, टाइम आने तो फिर वही मिलेंगे, जाने इनको वही है। पिछले साल CNRC आंदोलन था, कहाँ थे ये सब? मैं भी किसान की औलाद हूँ, मेरे माँ बाप भी अनपढ़ भी बोलते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। बताओ भाई। अच्छा, तो 300 का जो दावा कर रहे हैं, इसका मतलब सही है? वो 300 के 500 दे दो उनको, 500 आएंगी। पढ़े लिखे जो किसान है ये लोग, फिर धर्म और राजनीति में बैग जाएंगे, फिर बैकेंगे। सॉरी फिर बैग जाएंगे, धर्म राजनीति। और क्या होगा? अनपढ़ आदमी क्या किस आधार वोट देगा? बता दो। इस देश से जाति धर्म को हटा दो, 20 साल में अमेरिका बन जाएगा, लिख के ले लो मेरे से। लेकिन वो हटेगा थोड़ी। बिल्कुल नहीं हटेगा, ये हटाने वाले हैं नहीं। आपने देख रहे किस तरह की बातें हो रही हैं। वहीं पर एक दलित पत्रकार के साथ भी जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे। जो नेशन दस्तक का एक पत्रकार है, उससे कहा जा रहा था कि जय श्री राम के नारे लगा। हाँ, वो वही कहना था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की गारंटी देता। मेरे जीवन का अधिकार है, मुझे क्या करना, क्या बोलना है, अपनी मर्जी से करूंगा। कोई जबरदस्ती ये नहीं बोल सकता जय श्री राम बोल। जय श्री राम, भारत माता की जय मैं बोलता हूँ। मिट के गए गरीबी, भूख मरी, एजुकेशन आ गई, लोग भूखे मरे, मिल गई क्या रोटी उनको, किसानों को न्याय मिल गया, बेटियों को न्याय मिल गया, सिक्योरिटी मिल गई। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, मैं बोलता हूँ भारत माता की जय। हो गया कुछ? हुआ बदलाव? समाधान निकला? नहीं निकला। आज राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, जो पहले उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ में एक चीज उन्होंने और जोड़ी, सबका प्रयास। किसका प्रयास मांग रहे हो? लोगों का। ये तो क्रेडिट लेना जानते और कुछ नहीं। देखे ना, अपने मेडल जीत के आ रहे तो सबसे बड़ी फोटो उनकी मिलेगी, छोटी सी मिलेगी जिन्हें मेडल जीता है। तो प्रयास उनका होगा, क्रेडिट इनका होगा, यही चाह रही है। प्रयास हम करेंगे, सत्ता की चाशनी नहीं खानी, लूट के नहीं उन्हें खाना है। मलाई ना खानी है। देख लो किस तरह की असमानता होगी है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, 3 प्रिंसिपल थे संविधान में, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बात की गई है। बचा है क्या किसी तरह की आज़ादी? आज़ादी है आपको, समानता है, भाईचारा है? बिल्कुल नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगा, कबीर दास जी ने कहा था कि हिंदू का है मोई राम प्यारा, तुर्क कह रहे माना, आपस में दो लड़ी मुरा मरम न कोई जाना। तो ये देश इकट्ठा रहेगा तभी बात बनेगी। एकता में बल है। इनकलाब जिंदाबाद।